चलो स्टार्ट करें हम लोग। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार हेलो हाय बोल दो यार। दिख रहा है कि सभी को स्क्रीन के अंदर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला हुआ है। साया एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है, फॉर रुपीज 4,82,000 एंड इनकर्ड 18,000 ऑन इंस्टॉलेशन। बोलो कॉस्ट कितना हो गया फिर? 5 लाख। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे दिया 10 साल एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू दे दिया एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 50,000 एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। बोलो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लूँ पहले 3 साल के लिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 year। कब खरीदा था मशीन? 1 अप्रैल 20। 1/4/2020 को मशीन खरीद लिया। कितने का था बेटा? 482। फिर से टू बैंक इंस्टॉलेशन। आप एक साथ भी लिख सकते हो पूरे 5 लाख रुपीज, राइट। उसके बाद और कुछ हुआ है क्या अभी? नो, दैट्स इट। डायरेक्टली आ जाओ साल के आखिरी दिन। बाय डेप्रिसिएशन बोलो बेटा कितना आया? वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था? 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 50,000, यूजफुल लाइफ 10 ईयर। कितना हो गया? 45,000। 40 पूरा 1 साल का आ जाएगा क्या? यस, पूरे 1 साल का आ जाएगा 45,000, क्योंकि साल के पहले दिन ही मशीन खरीदा 1 अप्रैल 20 को और ईयर एंड 31 मार्च। बोलो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया सेम डे? 4,55,000। ये हम लोग नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। सेम ऐसे ही करते रहना है। अब फिर से डेप्रिसिएशन 45,000, बैलेंस कितना आ जाएगा? 4,10,000। फिर से अपना 4,10,000 यहाँ पे ले लिया, फिर से डेप्रिसिएशन 45,000। बोलो बैलेंस कितना आ जाएगा? हाँ मुन्ना 3 लाख, एक सेकेंड, 4 10 45, 3,65,000 हो गए 3 साल। सिंपल है। इधर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बस हमें यही अकाउंट बनाने बोला था। सिंपल है क्या? मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ऐसा एग्जाम में आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देन 5, कांतिकर परचेज अ मशीनरी अगेंस्ट चेक फॉर रुपीज 1 लाख on 1st of October 2020. Another machine was purchased for 60,000 against check on 1st of April 22. Depreciation is charged at the rate 10% per annum by the straight line method. Accounts are closed every year on 31st March. Pass the necessary journal entry for the year ended on 31st March 21, 31st March 22, 31st March 23. Prepare machinery account and show the machinery in the balance sheet. और आपको अभी दोनों तरीके से बनाना है। एक तरीके से आपने घर पे बनाया होगा, व्हेन द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन एंड व्हेन द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन। चलो करेंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नॉट मेंटेन में आपका आंसर क्या है बता दो। डिप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो पहले सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आपने मेंटेन किया है? हाँ बेटा कौन कौन है? फर्स्ट ईयर के लिए 5,000। अच्छा अब मेथड कौन सी है? SLM है, WDV है? SLM है। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है इस बार। पहले विदाउट प्रोविजन मैं आपको बना करके बता देता हूँ। चलो बोलो क्या क्या चीज़ें बोली है इन्होंने? जर्नल एंट्रीज बोली है क्या? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। भाई साहब 3 साल की एंट्रीज बनाओ। चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 है? बोल। कांतिकर इन द बुक्स ऑफ कांतिकर, बरोबर। बोलो सबसे पहली एंट्री कौन सी तारीख को मशीन खरीदा? बरोबर है। फर्स्ट अक्टूबर 2020 और इस ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। यानी कितने महीने बेटे यहां से? 6 महीना। कितने का मशीन है बताओ? 1 लाख।
1 अक्टूबर 2020 पहली एंट्री, बोलो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1 लाख। प्लीज़ आप लोग एंट्री का फॉर्मेट प्रॉपर लिखना। अब फॉर्मेट बताने की ज़रूरत है आपको इस मोमेंट पे। डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। नरेशन क्या लिखा बेटा आपने बताओ? मशीनरी परचेज्ड, बरोबर है। पेमेंट कर दिया हमने, ऐसा सोचा। अगर यहाँ पे वेंडर का नाम दिया रहता और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला रहता तो हम लोग क्रेडिट में लिया ऐसा सोचते। सो मशीनरी टू वेंडर हो जाता, राइट। दूसरी एंट्री, अब इस साल और कुछ हुआ है क्या? नो। डायरेक्टली ईयर एंड की डिप्रिसिएशन की करूँ क्या? 31 मार्च 21। सेकेंड एंट्री, बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बोलो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? रेट कितना दिया है? कुछ बोला है क्या इन्होंने? बोलो बेटा। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। और पहले साल 6 महीना है, 10% होता तो कितना आता? 10,000। लेकिन 6 महीने का चाहिए तो कितना आ जाएगा? 5,000। सो नरेशन क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, देयरफॉर 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। बोलो बेटा नेक्स्ट एंट्री, बोलो बोलो बोलो। एक फॉर्मेलिटी वाली एंट्री है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो पी एंड एल में। पी एंड एल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन वगैरह बोले समझना होगा। ऊपर जो डेप्रिसिएशन आपने लिखा वो डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर किया? पी एंड एल अकाउंट में, बरोबर है। फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, बरोबर है ना। अब सेकेंड ईयर में ये 2 एंट्री, थर्ड ईयर में वापस ये 2 एंट्री कर देंगे। और कुछ खरीदा बेचा है क्या ड्यूरिंग द पीरियड? बताओ तो। मशीन खरीदी है कब खरीदी? 1 अक्टूबर। अरे भाई बट वो 1 अप्रैल को खरीदी है एंड इट्स 2020। देखो कितना है बेटा बताओ तो। कांतिकर ने मशीन परचेस किया था 1 लाख का। आफ्टर अनदर मशीन परचेस ऑन 1 अप्रैल 22। अगले साल खरीदी हो तो इस साल लिया ही नहीं, तो इस साल कौन सा आएगा एंट्री? कोई नहीं। डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के एंडिंग की एंट्री ले लूँ क्या फिर? सर डेप्रिसिएशन फिर भी लगना हाँ पड़ेगा। वही तो लगा ही रहा हूँ ना। वैसा हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डायरेक्टली ये वाली एंट्री। 10,000। डेप्रिसिएशन टू मशीन स्ट्रेट लाइन है, 10% है। वेरी गुड। सेम नरेशन जो यहाँ पे लिखा था, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, बट इस बार कितना है? 12 मंथ का पूरा। फिर और ये वाली एंट्री कॉपी पेस्ट पी एंड एल में ट्रांसफर कर दूं क्या? बोलो कितना आएगा? 10,000 10,000। सेम नरेशन जो यहाँ पे लिखा था है ना। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल, साल के आखिरी में खर्चे पी एंड एल में डाल देते। सेकेंड ईयर भी खत्म। थर्ड ईयर 1/4/2022। नया मशीन परचेस किया है क्या? कितने का? 60,000। कुछ बोला है पेमेंट करना बाकी वगैरह कुछ ऐसा बोला है? मतलब दे दिया। सेम नरेशन मशीनरी परचेज, राइट। उसके बाद और क्या हुआ है देखो। इस साल में और कुछ है? नो, दैट्स इट। डायरेक्टली साल के आखिरी में क्या एंट्री करेंगे बताओ? ये वाली एंट्री डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू मशीन, और देन ये वाली एंट्री पी एंड एल। अब इस बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा क्या? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 16,000। सर क्यों बढ़ेगा अमाउंट? पुराना वाला डिप्रिसिएशन 10,000 और इसका भी 10%, ये भी साल के पहले दिन ली, तो 16,000। 10,000 प्लस 6,000 ऑन न्यू मशीन, और ये डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो। आप वर्किंग नोट नरेशन में लिख दो, चाहे वर्किंग नोट अलग से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल था। बस एक थोड़ा गलत हो गया तो वापस करना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे क्रॉस करके रखो, वापस एक बार फिर से उसको सॉल्व करो, पर बगैर देखे करना। ये था आपका विदाउट प्रोविजन। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे बेटा लिख लो फटाफट से, जो बच्चे का लिखना बाकी, सारे बच्चे बेटा ऑनलाइन वाले। यार एक बार हेलो हाय लिखो रे, एक बच्चे का मैसेज नहीं है।
आपको दिख रहा है नरे मुन्ना पर? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन है दिया, दर्शन, विनीत, सोहम, सूरज। ओके, यस, हाय, हेलो, हाँ बेटा, हाँ बोल दर्शन। दर्शन हेलो बोल सकता है तू? डन, बड़े आगे। अब यहाँ से आगे बहुत काम वाला पार्ट है, एक 5 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना, राइट? थोड़ा सा अलग है, बस प्रेजेंटेशन अलग है, बाकी सब अमाउंट सेम, सब कुछ सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस बार इन्होंने क्या बोला? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, बराबर है? इस बार मशीनरी को चार्ज नहीं करना है। डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की 2 मेथड थी, या तो मशीन को चार्ज करते थे या तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करते थे। तो इस बार क्या है बताओ? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट करना है, तो करके देखते। एंट्रीज बोलो, सबसे पहली वाली एंट्री सेम रहेगी, बोलो ये वाली एंट्री सेम है एकदम, पहली एंट्री सेम है। अब इस बार ये कौन सा है? व्हेन, फिर से लिखेंगे सब लोग, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन। अभी हमने सॉल्व किया नॉट मेंटेन, अब हम लोग कर रहे हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन। पहली एंट्री सेम रहेगी, मशीन खरीदा उसकी। दूसरी एंट्री में देखो यहाँ फर्क है, डिप्रिसिएशन टू मशीन लिखते थे ना, इस बार लिखेंगे डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बस ये रेड पेन से जो लिख रहा हूँ चेंज करो, प्रोविजन फॉर PROVISION। बरोबर है? बाकी सब सेम लिख दो, डिप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन मशीनरी, being depreciation provided on machinery। यहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी नहीं लिखना, काफ़ी सारी किताबों में डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी लिखते हैं, वो गलत सेंटेंस है। चार्ज ऑन मशीनरी मतलब डिप्रिसिएशन टू मशीन, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन, बरोबर है? बस डेप्रिसिएशन टू मशीन लिखते हैं तब लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन, हाँ, चार्ज ऑन मशीन पहले वाले मेथड में, बराबर। अब इस बार यहाँ पे याद करो, मैंने डिप्रिसिएशन टॉपिक में स्टार्टिंग में देखा था, 2 अकाउंटिंग तरीके डिप्रिसिएशन के, याद आएगा? एक चार्ज टू असेट और दूसरा मेक अ प्रोविजन। तो चार्ज टू असेट हमने आज तक किया, इस बार क्या है? प्रोविजन क्रिएट कर रहे। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये बात समझ में बेटा सभी को? पक्का? बाकी सब सेम है, ये भी सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज आया, बाकी ये सेम। ये डिप्रिसिएशन ऊपर जो डेबिट किया हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ये अगेन डिप्रिसिएशन टू मशीन ने लिखना, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीन। करो चेंज। कुछ नहीं, डिप्रिसिएशन पहले डेबिट किया, P&L में तो ट्रांसफर होके ही रहेगा ना। डिप्रिसिएशन अकाउंट तो दोनों केस में बन ही रहा है। तो फिर मशीनरी अकाउंट क्यों बनाना? कौन सा बताता हूँ ना क्यों करना है ऐसा, बता दो। ये लिखा सभी ने, ये भी अपना सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, और ये भी सेम ही रहेगा। हो गया, ये था मेक अ प्रोविजन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रोविजन का फ़ायदा क्या? जैसे ध्यान से सुनना, देखो बेटा, ये देखो एक एग्जाम्पल लिखो, प्रोविजन और विदाउट प्रोविजन क्या फ़र्क है, ध्यान से देखना। मानस तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। हाँ देखो बेटा, एक मैंने असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट है 10,000, डिप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, बरोबर है?
आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करना है दो तरीके से, एक विदाउट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू एसेट, यानी प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे, और एक रहेगा विथ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मीन्स यहाँ पे हम लोगों को मीन्स वी हैव टू मेक अ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन and depreciation should not charged to asset, यानी asset को चार्ज नहीं करना है डायरेक्टली, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली असेट पे चार्ज नहीं करना है, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली असेट पे चार्ज नहीं करना है, यस और नो। इस बार प्रोविजन क्रिएट करना है। चलो देखो, विदाउट प्रोविजन यानी ये ऐसे होगा, ध्यान से देखना बेटा, मशीन खरीदा, असेट खरीदा, मशीन टू बैंक कितना है 10,000, 10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, डेप्रिसिएशन टू मशीन कितना 1,000, 1,000। यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये तो सेम रहेगी पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें तो कोई फर्क नहीं रहेगा ना, ये दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक बार वापस बताओगे क्या ये प्रोविजन क्यों बनाते हैं? कौन सी केस में? जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, बस कुछ भी नहीं। तू बता, तूने आज टी शर्ट क्यों पहनी, शर्ट क्यों नहीं पहन के आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज टी शर्ट पहन ली, कल शर्ट पहन ली, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना, ध्यान से सुनना। मशीनरी टू बैंक, और दूसरा बोल बेटा, टू, इस बार टू मशीन नहीं लिखना है, इस बार क्या लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बरोबर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा सब लोग, अब बोर्ड पे ध्यान देना। ये देखो, ये बैलेंस शीट है, या मशीनरी कितने की दिख रही है बेटा, 10,000 की मशीन थी, माइनस डिप्रिसिएशन कितना था 1,000, कितना दिख रहा है मशीन आउटर कॉलम में 9,000। ये कौन सी वैल्यू है, नेट वैल्यू। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाओ, मशीन कितनी दिख रही है 10,000। सर ऊपर में मशीन कम क्यों किया आपने, अरे देखो ना, मशीन पहले डेबिट हुआ और बाद में मशीन क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट का नेट इफेक्ट कितना आया 9,000 ना, डेबिट 10,000, क्रेडिट 1,000, नेट इफेक्ट आया डेबिट 9,000, मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे मशीन डेबिट हुआ है 10,000, क्रेडिट हुआ है क्या कहीं कुछ दूसरे वाली कैसे मशीन, नो। और यहाँ पे ये क्या है, प्रोविजन क्रेडिट हुआ है, सो यहाँ पे लिखो लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कितना है 1,000। अरे भैया बात तो एक ही है, असेट साइड में 10 लिख के लाइबिलिटी में 1 लिखना क्या, या फिर असेट में 9,000 लिखना क्या, यस और नो। असेट में 10 लिख के लाइबिलिटी में 1 लिखना क्या, या फिर नेट फिगर 9,000 लिखना क्या। मेरे जेब में 90 रुपए थे, मैंने अर्णव से 10 रुपए उधार लिए, बोलो कितने हो गए अब 100, तो मैं ऐसा बोलूंगा मेरे पास असेट 100 की है, गलत। मैं ऐसा बोलूंगा मेरे पास असेट 100 की है, उधारी 10 की है, मतलब मेरे पास नेट असेट 90 है। या तो ऐसा बोलो 100 की असेट 10 की उधारी, या तो ऐसा बोलो नेट असेट 90, बात एक ही है, यस और नो। इधर अपोजिट में 1,000 लिखना क्या, या सेम साइड से 1,000 माइनस, इधर लिखते होंगे तो माइनस कर दो, अपोजिट में लिखते होंगे तो 1,000 इधर लिख के इधर 10 लिखो। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के केस में असेट कौन से वैल्यू पे दिखती है, ग्रॉस वैल्यू, और यहाँ पे असेट कौन से केस में दिखती है विदाउट प्रोविजन में, नेट वैल्यू।
विदाउट प्रोविजन में कौन सी वैल्यू पे दिखेगी असेट? नेट वैल्यू। ये बात समझ में आई क्या? ये फर्क समझ में आया सभी को? पक्की बात? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो एक बार। पक्का? डन? आगे बढ़े हम लोग। ये लिख लो अब एक बार। तो ऐसे ही क्वेश्चन था, वो बैलेंस शीट में दिखाना था, वो भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ। जनरल एंट्रीज पास करो, अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट में दिखो, ऐसा वाला दिखाएंगे। बाद में। हो गया बेटा? लिख लिया? स्क्रॉल करूं? कौन सा वाला क्वेश्चन था बेटा? अभी वाला अपना फिफ्थ था ना? फिफ्थ। एंड शो द मशीनरी अकाउंट इन बैलेंस शीट। फिफ्थ में ये भी बोला है ना? चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ही चल रहा है अपना, ध्यान से सुनना। अभी इन्होंने बोला मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट में भी दिखा दो। चलो बताओ तो, पहले मशीनरी अकाउंट बनाओ तो सही। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ही लेजर अकाउंट जो बनाने बोले मैं वो बना रहा हूँ। मशीन अकाउंट सभी लेजर बना लेते, आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगी। डिप्रिसिएशन एंड में वैल्यू एंड तक 1,60,000 ही रहेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डन? 3 अकाउंट मैंने बना लिए। सर प्रोविजन क्यों बनाया? अरे हम लोगों को बोला है ना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के केस में मैंने जर्नल एंट्री कर लिया, विदाउट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जर्नल एंट्री कर लिया। अब मैं आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में लेजर बना के बता रहा हूँ। अब एंट्री कर लिया तो लेजर बन ही जाते हैं, क्योंकि एंट्रीज जो है वो ही लेजर पोस्ट में जाएगी ना। आपकी जो एंट्रीज लिखी है आपने प्रोविजन वाली, वही इसके अंदर में आएगी। बताओ तो बेटा, सबसे पहली एंट्री 1 अक्टूबर 20 को लिया था ना, टू बैंक। कितने की मशीन थी? 1 लाख। बरोबर है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? बैंक में। बैंक अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 20 के बाद और कुछ हुआ है? डायरेक्टली ईयर एंड आ गया 31 मार्च 21। बोलो डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कितना है बेटा फर्स्ट ईयर में? 6 महीने का। ये समझ में आया क्या? एंट्री देखना क्या लिखा है तूने प्रोविजन वाले केस में? टू प्रोविजन, डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन। प्रोविजन के केस में एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? बाय। बोलो कितना है? हो गया फर्स्ट ईयर खत्म। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करो P&L में। एंट्री जो है बस वही पोस्ट कर रहा हूं, ये खत्म हो गया। बरोबर? अभी प्रोविजन का क्या होगा? कुछ नहीं, बैलेंस कैरीड डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये अगले साल कैरी होगा। ये देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अगले साल की एंट्री बताओ क्या रहेगी? अब अगला साल कौन सा? 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। क्या हुआ इस साल? कुछ नहीं, डायरेक्ट डिप्रिसिएशन की एंट्री टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 22 ना। इस बार अमाउंट कितना है? ट्रांसफर कर दूं क्या P&L में? पेपर में से डू मत करना, ये सिर्फ आपको यहाँ पे बताने के लिए कि ऊपर का कॉपी पेस्ट बाय P&L बाय P&L। बरोबर? हो गया। चलो प्रोविजन के क्रेडिट में लिखो, इसका दूसरा इफेक्ट दो ना। प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। हो गया, दूसरा साल भी खत्म। बैलेंसिंग फिगर निकालो। 15,000।
अगले साल ब्रॉट डाउन, अगले साल बराबर। बोलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो क्या हुआ, मशीन लिया गया एक और अब ये मशीन अकाउंट का हर साल बैलेंस सेम ही रहेगा, तो फर्स्ट ईयर के एंडिंग में ये 1 लाख बैलेंस कैरिड डाउन, फिर अगले साल के स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बैलेंस बराबर है 1/4/21, फिर से बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 22, फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4/22, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे 1/4/22 को टू बैंक, नया मशीन खरीदा ना, कितने का, फिर से यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 23, ये हो गया खत्म। अब डिप्रिसिएशन की एंट्री लो 31 मार्च 23 को, टू प्रोविजन फॉर कितना आएगा 16,000, प्रोविजन के क्रेडिट में लिखो, बोलो कितना आएगा, बोलो बैलेंस कितना आया 31,000, 15 और 16 21, यस और नो, ये P&L में ट्रांसफर कर दो। क्लरिकल वर्क है हर साल। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, देखो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। बोलो मशीन कितने का दिख रहा है, मशीन का बैलेंस बताओ कितना है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, मशीन असेट में जाती है ना, मशीन का बैलेंस ट्रांसफर। डिप्रिसिएशन का बैलेंस कहाँ जाता है, P&L में। हम लोग क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट में जाएगा कि डिप्रिसिएशन का बैलेंस, नो, छोड़ दो। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है, कौन सा बैलेंस है, नाम क्या है इसका, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, कहाँ आएगा ये, टोटल नहीं करना बैलेंस शीट की कभी भी। ये बैलेंस शीट कैसी बनी, एक्सट्रैक्ट, आधी अधूरी, क्योंकि हमें बैलेंस शीट के बाकी आइटम मालूम ही नहीं है, तो बैलेंस शीट टैली होगी नहीं, हमें तो आधी अधूरी पिक्चर, हमें तो बस ऐसा बोला ना, बताओ मशीन अकाउंट प्रोविजन कैसा दिखेगा बैलेंस शीट में, मस्त दिखेगा ऐसा, कैसा दिखेगा ऐसा, टोटल गलती से भी नहीं करना है ऐसे बैलेंस शीट की, बस ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि टोटल भगवान के अलावा कोई कर सकता है क्या इसकी, नो, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, नो 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 नो, सस्पेंस नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके भरोसे हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया, कुछ था इसमें। अब ये लिखो अच्छे से, लेजर बनाओ सारे, सर बिना उसके करके रखे। वही सर मैंने कर लिया, लेजर नहीं बनाया, बना लो, लेजर मैंने बिना उसके भी बना के रखा पूरा, बनाओ बनाओ, 29 आया। आए मैच हुआ है, हाँ मतलब उस साइड पे 31 लिखा है, इस साइड पे 160, वो 129 ही आएगा इससे। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज भी होते हैं। नहीं पर बैलेंस शीट में अगर दिखाने बोला तो ऐसे ही बनाना होगा। वो ठीक है सर, वो उधर देखिए। ये हमने क्या बनाया, लेजर बनाया, व्हेन द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। बनाओ जल्दी जल्दी से लेजर, बना ले, लेजर बना ले, सर उधर देखो, बहुत आना चाह रहा है। अगला सम ट्राई कर ले सब तो, अगला सम हो गया। उसके अगला पूरे हो गए, नहीं क्वेश्चन 6 तक किया बता कौन सा है अगला, बिना नहीं नहीं ये क्वेश्चन में देखना 7 8, वो नहीं मेरी वो। बनाओ फटाफट से लेजर बनाओ। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं जल्दी जल्दी से लेजर बनाओ मुन्ना। सर ये रहा नेक्स्ट।
इजी है सब आगे क्या। बच्चे नहीं रहते एकदम कैसे एकदम भयान जैसा लगता। ऐसा लिख लेना बैलेंस शीट के आगे, ऐसा लिख लेना 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनाया हमने। क्या बोल रहा हूँ मुन्ना? तो आज फिर 1 घंटे में छोड़ दोगे बच्चे भी? जल्दी जल्दी छोड़ दूँ? क्या करोगे पर जल्दी घर जाके? और प्रोजेक्ट करना है 50 पेज हाथ से लिखने हैं। क्या बात कर रहे हैं? सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हैंड रिटन हैं सारे। मैथ्स का सबमिट कर चुका हूँ, उसमें भी 20-30 पेज थे। सिर्फ एक एचपी का था, प्रिंट आउट था। बीएस का लिख लिया, उसके भी 30 पेज थे कुछ, सब हैंड रिटन है। उसमें तो चलो फिर भी बाकी पेजेस में हम लोग लाइन वाले पेज यूज़ कर सकते थे। इकोनॉमिक्स में हम लोग को रूल है कि पूरा ब्लैंक होना चाहिए। अब लाइन बनानी है बनाओ, वरना नहीं बनाए तो टेढ़ा चला जाएगा, वो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और ऊपर से मैम को चाहिए डेकोरेटिव इकोनॉमिक्स में। और 3,500-4,000 वर्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, 20 मार्क। मतलब ऐसा फिर ये सब है, बट हम लोग को ऐसा नहीं था कि टॉपिक कुछ दिए रहेंगे उसमें से चूज करना है। पूरे इकोनॉमिक्स में, पूरी इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में जो टॉपिक उठाना उठाओ, अगर एज लॉन्ग एज मैम अप्रूव कर रहे हो। तो मेरा एकदम इलीगल टॉपिक है क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड शेल कंपनी। मैम ने अप्रूव, तो फिर मैम ने बोला कि अगर मैंने ढंग से बना पाया, मैं ढंग से इंफॉर्मेशन निकाली, ढंग से उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट कर पाया, तो ये इस साल चल जाएगा। और अगर बहुत अच्छा किया तो अगले साल में सेम प्रोजेक्ट छाप सकता हूँ विदाउट एनी चेंजेस। अब चाहिए तो 1-2 एडिशन कर दो सिंस 12th ग्रेड है, बट डायरेक्ट पूरा छाप दो। तुझे एक अच्छा टॉपिक बताओ क्या प्रोजेक्ट के लिए? कौन सा? क्रिप्टो करेंसी, बहुत लोगों ने बिटकॉइन। लिया ऐसा, एक ही इंसान सेम टॉपिक नहीं ले सकता। लिया है क्या ऑलरेडी? एक किसी ने लिया, बट क्रिप्टो करेंसी अगर मैं इस साल लेता तो वो अगले साल नहीं चलता। अगले साल या तो कोई या एकदम टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। एंड मेरा ये था मनी लॉन्ड्रिंग था, तो मेरा मैक्रो लेवल पे इफेक्टिव था ना। तो इस और मेरा इंफॉर्मेशन सही से निकाला मैंने, तो फिर मैम ने अलाउ कर दिया मुझे अगले साल के लिए कि मैं अगले साल ये जो डिट्टो सेम प्रोजेक्ट है, लिखना वापस पड़ेगा, बट डिट्टो सेम प्रोजेक्ट में छाप सकता हूँ कुछ भी बिना सोचे। तो मुझे अगले साल में प्रोजेक्ट का काम वापस नहीं करना, सब छापने में। अच्छा, अगर इस बार अच्छे से हो जाता है अभी तो? इस बार अच्छे से हो गया, मतलब हम मैम ने हमें बोला सॉफ्ट कॉपी सबमिट करने को पहले, तो वो ड्राफ्ट 1, फिर मैम चेंजेस बताएंगे हमें, फिर उस पर वर्क करके ड्राफ्ट 2, अगर ड्राफ्ट 2 सही रहेगा तो गो अहेड, ड्राफ्ट 2 नहीं रहेगा एक और चेंज वापस चेंजेस बताएंगे, एक आखिरी ड्राफ्ट होगा और फिर उस पर गो अहेड मिलेगा। बाप रे। इसलिए हम लोग को मैम ने बोला हम लोग को इतनी मेहनत है, तो फिर इसलिए अगर अच्छे से किया तो अगले साल भी कर सकते हैं। अब वही डिपेंड करता है कैसे किया या टॉपिक क्या लिया है। अगर अच्छे से नहीं किया बट टॉपिक डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे बहुत लोगों ने क्या किया 12th की इकोनॉमिक्स बुक उठाई, चैप्टर का नाम देखा और उसी को टॉपिक बना लिया, जैसे गवर्नमेंट बजट हो गया या इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब 12th के चैप्टर्स है, उन्होंने वही टॉपिक बना लिया। तो उसको तो मैम अगले साल भी हाँ ही बोलेंगे, अब जैसे भी बना रहा तो फिर ऐसा थोड़ा ऊपर करो। यस भाई, लिखा रे बेटा सभी ने? सर ये क्या है ये क्वेश्चन? कौन से? क्वेश्चन 7, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, मतलब डेट हर बार चेंज कर दिया उन्होंने। असेट डिस्पोजल वगैरह का भी बोला होगा उसमें, लिखा गया? नहीं, एसेट डिस्पोजल नहीं बोला, ऐसा लिखा है कि कैलकुलेट गेन एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। करेंगे। सॉरी, हाँ, लिखो फटाफट से। सर वो प्रोविजन वाला देखना है क्या फिर देख अच्छे से लाइन ड्रॉ कर, गलत नहीं होना चाहिए मुन्ना। यस बस मैंने आधा किया इसका। तूने लेजर बनाया क्या रे? हाँ, मैं लाइंस बाद में। लाइनों पे मार। पर घर पे पढ़ रही है ना अच्छे से? पक्का ना? कॉलेज में क्या स्टेटस है अपना? अभी अकाउंट्स में, हाँ, अभी हम डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स पे गए। डायरेक्ट हाँ, डिप्रिसिएशन लिया नहीं? नहीं। कॉलेज में टॉप पे है कि नहीं तू? कौन सा रैंक आता है तेरा?
अभी टर्म्स में 3-4 सब्जेक्ट में मुझे हाईएस्ट मिला। कौन से इको, फ्रेंच है, इंग्लिश और ओसीएम मेरे क्लास में। अकाउंट नहीं, अकाउंट्स में क्यों? अकाउंट्स में कई लोगों को ज़्यादा मिले तो कितने आए अकाउंट्स में? मुझे 45 और 50 मिला। 50 और 50 आने चाहिए। कुछ तेरे टॉपिक छूटे हुए भी थे ना स्टार्टिंग में। अर्णव तेरा क्या स्टेटस है कॉलेज का? मेरा भी वैसे ही है, इको में 24 है, अकाउंट्स में एक्चुअली 22 होने चाहिए, पर वो उनके हिसाब से नहीं लिखा इसलिए 3 मार्क्स काट दिए उसने। वैसे मैच द फॉलोइंग में मैंने मैच किया, बराबर किया, लेकिन सर बोले वो आंसर लिखा है तो सर ने काटे और 2 ऐसी जनरल एंट्री काट दिए। और इको में 24 है, अकाउंट्स में 19 है, ओसीएम में 21 है 25 में से, और इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा कम है। हो जाए। हिंदी है चलो लिखा बेटे सभी ने? आ जाओ। अब एक क्वेश्चन अपने ये वाले बुक का। आ जाओ बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू का एक क्वेश्चन। सौरभ बॉट मशीनरी ऑन for rupees 1,50,000 on 1st April 16 and paid 5,000 towards installation। बोलो बेटा टोटल मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? मशीन खरीदते ही इंस्टॉलेशन के लिए भी उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो टोटल हो गया 1,20,000, राइट। ही राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% per annum on WDV मेथड। इस बार मेथड कौन सा है? WDV। He closed his books on 31st March every year. On 31st March 2000, on 1st October 2018, he disposed of machinery for rupees 80,000. Give the journal entry. अब जब कभी भी ऐसी मशीन खरीदी बेची इस टाइप का कुछ है तो याद करो, अपना वर्किंग नोट बना लेना एक सिंपल सा। छोटे मोटे क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन में, यहाँ पे बस डिप्रिसिएशन की एंट्री है तो वहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे मशीन खरीदा, मशीन बेचा, प्रॉफिट लॉस हुआ तो वहाँ पे वर्किंग नोट बना लेना। चलो देखो बेटा, बोलो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 232। सौरभ, हाँ बोलो बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, एक ही मशीन है ना, बहुत ही बढ़िया। 1/4/2016 मशीनरी परचेज कितने में? 1,20,000। उसके बाद और कुछ हुआ इस साल में? नो। सो 31st मार्च 17 को डायरेक्टली क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। कितना आएगा बेटा? 10% WDV। साल के पहले दिन ही मशीन लिया था तो पूरे साल का आएगा क्या? यस और नो? सो 10% लो इसका, 12,000। 1,20,000 का 10%। बोलो बचा कितना? अरे 1,08,000। बोलो और कुछ हुआ है इस साल? नो, इस साल भी कुछ नहीं हुआ। फिर से इस साल का डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर कितना? अगेन 1 साल का। सेकेंड ईयर 10%। बोलो कितना आएगा अब? WDV मेथड है ना, SLM नहीं है, हर साल सेम नहीं रहेगा। इस बार 10% इंटू जो भी WDV उस साल के स्टार्टिंग का, सो WDV मल्टीप्लाइड बाय 10%। बोलो बचा कितना? 1,08,000 से 10 गया 98, 97,200। फिर बोलो इस साल कुछ हुआ है क्या? यस। 1 अप्रैल 18 के बाद मई 18 में कुछ नहीं हुआ, जून 18 में कुछ नहीं हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 18 में हुआ है। क्या हुआ है बेटा अक्टूबर 18 में? मशीनरी बेच दिया। अक्टूबर 18 में मशीनरी बेच दिया।
बस 5 मिनट। अक्टूबर 18 में मशीनरी बेचा है तो पहले अक्टूबर 18 तक का डिप्रिसिएशन ले लूँ क्या? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितना महीना होता है? 6 महीना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को तो बेचा ही। बोलो 6 महीने का डिप्रिसिएशन 10% पूरे साल का, तो 6 महीने का आधा रहेगा क्या? पहले 10% निकाल लो, किसी को अगर 5% डायरेक्टली नहीं निकालना आता है तो। बोलो इसका 10% निकाल लो पहले तो। 9720 बोलो 9720। अब 6 महीने का चाहिए तो उसका आधा कर दो। 9720 का आधा करो, 97,200 इंटू 10% इंटू 4860। बोलो ये मशीन का कितना बैलेंस बचा? देयरफॉर 1 अक्टूबर 18 का मशीन का बुक वैल्यू कितना बचा? बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितना बचा? 97 से 4 गए 93, 93 से और 800 गए 92, 200, नहीं नहीं 92 आएगा ना, 92,340 चेक करो, इतना ही आ रहा है ना, बराबर है। 800, 97 से 4 गए बचे 93 और 800 चले गए 92, 200, 92, 260, नहीं ना, कितना आ जाएगा? 93, 92, 200, 92, 140 और 340, बराबर है, इतना ही। क्लियर? अब उसके बाद ये 1 अक्टूबर का बुक वैल्यू निकाला और 1 अक्टूबर को ये मशीन कितने में बेचा? 1 अक्टूबर 18 को सोल्ड फॉर कितने में बेचा? 80,000। बोलो लॉस हुआ कि फायदा हुआ? लॉस। 12,000 T40 का। सबसे काम की चीज यही थी। ये समझ में आया क्या? जो बच्चों को नहीं समझा वापस देखो जरा, स्क्रीन पे देखना। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बीच में मशीन बेच दी। जिस दिन मशीन बेची उस दिन तक का डिप्रिसिएशन लो। बोलो तीसरे साल में मशीन कब बेची? 6 महीने बाद। बोल बेटा देखो 1,20,000 में से डिप्रिसिएशन चला गया, बचा 1,08,000। देखो ध्यान देना सब लोग स्क्रीन पे। 1,08,000 से और डिप्रिसिएशन चला गया 10,800, बचा 97,200। 97,200 में से 6 महीने का डिप्रिसिएशन चला गया, तो जिस दिन मशीन बेची बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, DOS डेट ऑफ सेल, DOS डेट ऑफ सेल, जिस दिन मशीन बेचा उस दिन उसका बुक वैल्यू कितना बचा? डिप्रिसिएशन माइनस कर करके कितना बचा? 92,340। और 92,340 की चीज बेची 80 में, नुकसान हो गया। हो गया, क्वेश्चन खत्म। बस अब इसको फॉर्मेट में लिखना है। क्या बनाने बोला है यहाँ पे? जर्नल एंट्रीज बोला है। अभी कर लेते हैं। ये लो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले ये वाली एंट्री बोलो 1/4/16 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद अगली एंट्री देखो ये वाली 31 मार्च 17, डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीन। कितनी बेटा? 12,000। नरेशन सेम रहेगा जो अभी तक लिखते आ रहे थे, मशीनरी परचेज। दूसरे का नरेशन क्या रहेगा? डिप्रिसिएशन चार्ज। वर्किंग नोट 1 में हमने लिखा ही है सब, ये वर्किंग नोट 1 है बेटा मेरा। उसके बाद तीसरी एंट्री ट्रांसफर करूं क्या P&L में? अब बगैर बोले ट्रांसफर कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन। पहले डिप्रिसिएशन को डेबिट किया, P&L में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L। उसके बाद ये बैलेंस की एंट्री लिखने की जरूरत नहीं, तो बैलेंस आगे आगे। देन उसके बाद फिर से डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना? 10,800, 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज। फिर ये एंट्री, ये बैलेंस नहीं करना। फिर ये एंट्री 1 अक्टूबर का है ना 18 को। पहले ये वाला डिप्रिसिएशन ट्रांसफर तो कर दो। सॉरी बच्चों, ये ऊपर वाला ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। P&L टू हर साल डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में ट्रांसफर करना।
ये ट्रांसफर की एंट्री है। अब ये 1 अक्टूबर की एंट्री। बोलो डेप्रिसिएशन टू मशीन 4860 डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 6 मंथ। अब ये बुक वैल्यू बचा हुआ है इस दिन का, डायरेक्टली बेच दिया ना हमने, सेल की एंट्री। बोलो कितने में बेचा? 80। बोलो नुकसान कितने का हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। बोलो मशीन कितने का कम हुआ लेकिन? 92,340। मशीनरी सोल्ड, लॉस में बेचती रहे बेटा हमने मशीन। लास्ट वाली एंट्री, मशीन और लॉस ट्रांसफर कर दूं क्या P&L में? डेप्रिसिएशन और लॉस, डेप्रिसिएशन और लॉस P&L में ट्रांसफर किया। ये डेप्रिसिएशन और ये लॉस। डेप्रिसिएशन को पहले डेबिट किया, लॉस को डेबिट किया, अब दोनों को क्रेडिट क्रेडिट कर दिया। लॉस कितने का है? टोटल कितना हुआ? 12 और 4 16, 17,200 बराबर ना? depreciation and loss transfer to P&L account। इजी है एकदम एंट्रीज। लिखो, अकाउंट भी बनाओ, एंट्रीज भी लिखो। अकाउंट नहीं बनाने ना, वर्किंग नोट और एंट्रीज लिख लो। वर्किंग नोट लिखो और एंट्रीज भी लिखो। ये वर्किंग नोट है और ये एंट्रीज है सारी। एकदम शांति में अच्छे तरीके से लिखो, कोशिश करो बगैर देखे लिखने की। नहीं आ रहा है मुझे वापस पूछो, है ना, पर कोशिश करो कि बगैर देखे लिखना है। क्वेश्चन भी आपकी आंखों के सामने है। लिखो, नरेशन लिखो, हाँ पूरा अच्छे से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में अच्छे से अगर लिखा रहा तो मैं अभी छुट्टी दे दूंगा, पर ये क्वेश्चन अगर बगैर नरेशन के बगैर फॉर्मेट के लिखा तो फिर अभी छुट्टी नहीं, फिर 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्या रे अर्शु?
मज़ा नहीं आ रहा इसमें। चलो ओके हर्षो, हाँ बस बात कर ले। नहीं अभी नहीं रहे, आराम से 15-20 दिन महीना भर रहने दे बस। पैक रख, सब बढ़िया चल रहा है ना। करता हूँ तेरा दिमाग में, मेरे को पेमेंट वेमेंट का टेंशन लेना मत। नहीं मैं क्यों टेंशन हाँ लूंगी भाई, कुछ चल बाय रे। हाँ हाँ बाय बाय। बोल रहे कैसा बनाया फॉर्मेट? बाकी है ना अभी पूरा? हो गया पूरा? थोड़ा लंबा खींच गया लाइन और पेन से बनाया तो बॉक्स में फिर वर्किंग बना डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट वो मैं हेडिंग डाल क्लिक। इसकी पहली एंट्री, तेरी पहली एंट्री चल रही है क्या अभी? लिख अच्छे से। क्या एक और सम सॉल्व करके जाएगी अनु? नहीं क्या मानस एक और सम सॉल्व करे भाई? घर पे करें। घर पे करते? चलो ठीक है। इसको घर पे करके आओ रे मुन्ना। एक सम मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी ने घर पे ट्राई करना है, ठीक है? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। ओके थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर बाय। पर अच्छे से घर पे पढ़ाई करो रे बाबा, रिवीजन करो समय समय पे। डन? क्या बोल रहा है मुन्ना?